हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम के बाद में, बहुत इंतज़ार करने के बाद में आईओसीएल में वैकेंसी आ गई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। और इसमें रिफाइनरी और पाइपलाइन डिवीज़न के लिए वैकेंसी आउट की हैं। इसमें मैं इस वीडियो में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दूंगा नोटिफिकेशन के बारे में कि मेन मेन पॉइंट क्या है। आपको आपको तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी, पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा। नोटिफिकेशन जो मेन मेन पॉइंट होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। और एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करके दिखाऊंगा फॉर्म को कि आपको कैसे फिल करना है फॉर्म को ऑनलाइन। तो इसमें ये 20 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है और 22 को 22 तारीख से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेनली मैं बात करूंगा रिफाइनरी डिवीज़न के लिए पोस्ट कोड 201 प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें पे स्केल आपको दिख रहा होगा, 25,000 से 1,05,000 के बीच में है पे स्केल। और इसमें 201 पोस्ट के लिए स्पेशली बात करेंगे हम। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ प्रोडक्शन के लिए बात करेंगे। इसमें क्या है कि जो जो रिफाइनरी में वैकेंसी आई हुई हैं वो रिफाइनरी का नाम लिखा हुआ है। पहला है गुवाहाटी 19 है इसमें वैकेंसी टोटल, और बरौनी में 21 हैं, गुजरात में 40 हैं, हल्दिया में 23 हैं और मथुरा में 19 हैं। और पानीपत रिफाइनरी में 16 हैं, इस बार कम है। ऐसे ज़्यादा रहती हैं, रिफाइनरी बड़ी है तो ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन कम है इस बार। डिगबोई में 24 है और बंगी गांव में असम में रिफाइनरी है, ये 29 है। और पारादीप में 7 है। आगे कैटेगरी वाइज इन्होंने दिखा रखा है कि कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है। ये बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि हमें किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो हमारा 201 पोस्ट के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, या बीएससी पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए। तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि केमिकल टेक्नोलॉजी वाले के लिए, तो केमिकल टेक्नोलॉजी इस बार दिया है, अब लेते हैं ना लेते हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन 23 में जो आया है नोटिफिकेशन दो गुजरात के लिए, तो उसमें तो बताया जा रहा है कि नहीं कंसीडर किया था केमिकल टेक्नोलॉजी वालों को, जबकि था। और 2021 में मुझे याद है कुछ लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया था। रीज़न वही था कि केमिकल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा था, उस टाइम पे नोटिफिकेशन में नहीं लिखा था, ये बड़ी बात है, इस टाइम पे लिखा है। तो हो सकता है कि इस बार कंसीडर कर सकते हैं। तो मेरी मेरी तो यही सजेशन रहेगा कि आपको फॉर्म को फिल ज़रूर करना चाहिए और पेपर दे के बार देखना चाहिए। लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो फिर कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक एक चीज़ के पीछे बैठने से तो बढ़िया रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है, इम्पोर्टेंट नोट्स दे रखा है इन्होंने कि जो आपको इसमें ब्रांच दी हुई है वही होनी चाहिए, केवल वही कंसीडर होगी जो स्पेसिफाइड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव पोस्ट अब बिल ओनली कंसीडर। अगर आपका किसी और में स्पेशलाइजेशन है तो कंसीडर नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात को पॉइंट लिख रखा है, उन्हें पता है कि बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्वालिफिकेशन को लेकर, इसीलिए उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है। और आपकी इक्वलेंट जो ब्रांचेस होंगी वो नहीं चलेंगी, उन्होंने ये भी लिख रखा है क्वालिफिकेशन इक्वलेंट। तो ये आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं मेन मेन चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको, पूरा ना पढ़ना पड़े। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करके सीबीटी देना होगा। सीबीटी आपका जो आपका रिटन होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपका 100 क्वेश्चन का होगा, 120 मिनट का, 2 घंटे का होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन आपकी ब्रांच से होंगे और 15 होंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ रीजनिंग से, 10 होंगे जी जनरल अवेयरनेस से। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें। और उसके बाद में आपका सीबीटी के बाद में स्किल टेस्ट या इंटरव्यू जिसको बोल सकते हैं वो होगा, और डॉक्यूमेंट सेम टाइम पे वेरिफिकेशन होते हैं। उसके बाद में आपके लिए मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाता है और देन ज्वाइनिंग करा दी जाती है। ये प्रोसीजर हो गया आपका।
एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 4 क्वेश्चन होंगे, उनमें एक ऑप्शन सही, 4 ऑप्शन होंगे क्वेश्चन के, एक ऑप्शन सही होगा। ये तो हो गया आपका कि सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस के बारे में। और इसमें एक चीज़ और, एज का जो है, एज का जो छूट दिया गया है वो एससी के लिए 5 साल, 3 साल ओबीसी के लिए है, और जर्नल के लिए 18 से 26 साल के बीच में एज होनी चाहिए। और आपका जो कट ऑफ है, डेट, कट ऑफ डेट आपका एज का और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का, वो 31/7/2024 पे काउंट होगा। इसके बाद अगर आपका डिप्लोमा हुआ है या एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस डेट का भी ध्यान रखें आप। और इसमें एक चीज़ और है कि आपके लिए 1 साल का अप्रेंटिस या वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है डिप्लोमा के साथ में, बीएससी के साथ में। उसके बाद आपने किया होना चाहिए, उसके बारे में भी बता देते हैं। ये मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, ऑपरेशन पंप हाउस, फायर हीटर, कंप्रेसर, डिस्टिलेशन कॉलम, रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, ईटीसी। ये इस जो रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर, केमिकल, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं, उनसे आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस, या आपकी अप्रेंटिस 1 साल की कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल हैं इस जॉब के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। डेट्स दी हैं इसमें, एप्लीकेशन 22 तारीख से स्टार्ट है, लास्ट डेट 21 अगस्त है, और एडमिट कार्ड आपका 10 सितंबर को आएगा, और सितंबर में ही डेट नहीं दिया है, एग्ज़ाम हो जाएगा, और 3rd वीक ऑफ अक्टूबर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये तो आपकी डेट की बात होगी। और फॉर्म भरते टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 10 बजे से 5 बजे के बीच में, वर्किंग डेज में। ये आपको मेन पॉइंट हो गए। और भी चीज़ें हैं इसमें जो मैंने नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है और वीडियो बहुत छोटा है। तो इसमें बहुत मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको बहुत ज़रूरी हैं वो मैंने बताया। फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो और बना दूंगा, उसको आप देख के आपकी हेल्प हो सकती है। जिसको आता है वो अपना ऐसे ही कंप्लीट कर सकता है, जिसे नहीं आता है वो देख सकता है। इसमें सारा दे रखा है कि आपको क्या क्या मिलेगा, ये इसमें जो आपको बेनिफिट होंगे जॉब लगने के बाद में, जो आपको फैसिलिटीज मिलने वाली है, वो सब कुछ इसमें दे रखा है। तो आप पढ़ लेना बाकी की सारा। ये कि शॉर्ट इन्फॉर्मेशन हो गई। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई पे ध्यान दें। बाय।